क्या युवाओं के सपनों पर पड़ती लाठियों से देश की राजनीति एक ऐसा नया मोड़ लेने वाली है जिसकी कल्पना सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों ने कभी नहीं की थी? जब देश का भविष्य कहे जाने वाले नौजवान अपने हक, अपनी शिक्षा और अपने रोजगार की खातिर सड़कों पर उतरते हैं, तो इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े सिंहासन डगमगाने लगते हैं। आज देश का हर नागरिक, हर छात्र और खासकर बहुजन समाज का एक एक युवा एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। अगर आप भी देश की ज़मीनी हकीकत, छात्रों के संघर्ष और बहुजन समाज की बुलंद आवाज़ को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर सच्ची और बेबाक खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज जो तस्वीरें सड़कों से निकल कर आ रही हैं वे सिर्फ एक प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये उस गुबार का नतीजा है जो पिछले काफ़ी समय से शांत पड़े युवाओं के सीने में सुलग रहा था। शिक्षा में सुधार की मांग, पारदर्शी परीक्षाएं और नौजवानों के बेहतर भविष्य को लेकर जब सोनम वांगचुक जैसे विचारकों और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे छात्र संगठनों ने अपनी आवाज उठाई, तो किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि यह चिंगारी देखते ही देखते एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले लेगी। आज राजधानी और देश के प्रमुख हिस्सों की सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ा है, उसकी संख्या 25 लाख से भी ऊपर बताई जा रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नीले झंडे, युवाओं के हाथों में तख्तियां और आंखों में एक नया सवेरा देखने की आस नजर आ रही है। लेकिन इस विशाल शांतिपूर्ण हुजूम के साथ जो सलूक किया गया, उसने लोकतंत्र के हर एक स्तंभ को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मासूम छात्रों पर पुलिस का बल प्रयोग, आंसू गैस के छोड़े गए गोले और उन पर बरसाई गई निर्दयी लाठियां, इन दृश्यों ने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जो नौजवान हाथों में किताबें और कलम लेकर एक बेहतर कल की आस में अपने घरों से निकले थे, आज उनकी चीखें और सड़कों पर बिखरा उनका खून सत्ता के उस रवैये की कहानी बयान कर रहा है जिसे अब हर कोई तानाशाही का नाम दे रहा है। जब देश का युवा सड़कों पर रो रहा हो, अपनी मांगों के लिए गिड़गिड़ाने की जगह अपने हक के लिए डटकर खड़ा हो, तब देश के बड़े नेताओं की खामोशी टूटना लाजमी था। और वही हुआ जिसने इस पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदलकर रख दी। जब लाठियों की गूंज और छात्रों का दर्द चरम पर था, तब बहुजन राजनीति की सबसे मजबूत आवाज मानी जाने वाली बहन मायावती जी का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने आंदोलन की आग को एक नई वैचारिक ऊर्जा दे दी। उन्होंने न सिर्फ इस दमनकारी नीति की सख्त शब्दों में निंदा की, बल्कि साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ इन आंदोलनकारी छात्रों के पीछे खड़ी है। बहन जी का ये कहना कि छात्र अपना आंदोलन पूरी निडरता के साथ जारी रखें और अगर जरूरत पड़ी तो बसपा अध्यक्ष खुद सड़कों पर उतरकर इस लड़ाई की कमान संभालेंगी, ये कोई साधारण बयान नहीं था। इस एक संदेश ने उन लाखों युवाओं के हौसले को नई उड़ान दे दी जो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मोर्चे पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चंद्रशेखर आजाद ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अब ये केवल शिक्षा में सुधार की मामूली लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये अन्याय और तानाशाही रवैये के खिलाफ एक सीधी जंग बन चुकी है। उनका ये बयान कि ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस अड़ियल और दमनकारी शासन का अंत नहीं हो जाता, युवाओं के दिलों में सीधे जाकर उतरा है। मायावती जी की राजनीतिक परिपक्वता और चंद्रशेखर आजाद का आक्रामक तेवर, जब ये दो बड़ी ताकतें एक ही मंच से युवाओं के समर्थन में खुलकर सामने आ गईं, तो सत्ता के गलियारों में हलचल मचना तय था। दोनों ही दिग्गजों ने ये स्पष्ट संकेत दे दिया है कि युवाओं के दमन को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वर्तमान सरकार को उसकी इस दमनकारी नीति का करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 25 लाख युवाओं का ये सैलाब रातों रात सड़कों पर कैसे आ गया? सोनम वांगचुक की वो कौन सी नीतियां और बातें थीं जिन्होंने देश के कोने कोने से छात्रों को एकजुट कर दिया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद का यह समर्थन सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे बहुजन राजनीति का कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक छुपा है जो आने वाले दिनों में देश की सियासत का पूरा नक्शा ही बदलने वाला है? जिस तरह से नीले झंडों के नीचे आज लाखों युवा एक साथ खड़े दिख रहे हैं, उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा तक सीमित रहेगा या फिर ये सत्ता परिवर्तन की उस आंधी का रूप ले लेगा जिसकी आहट से आज प्रशासनिक अमला थरथर कांप रहा है? जिस तरह से छात्रों पर लाठियां चलाई गईं, उसके बाद युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी और इस दमन का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तब तक कोई भी युवा पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन इस पूरी पटकथा के पीछे कई ऐसे गहरे राजनीतिक समीकरण और रणनीतियां काम कर रही हैं जिन्हें समझना हर जागरूक नागरिक और खासकर बहुजन समाज के हर समर्थक के लिए बेहद जरूरी है। सड़कों पर बहा ये पसीना और खून आगे जाकर किस नए राजनीतिक तूफान का सबब बनेगा, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। सड़कों पर पसरे सन्नाटे के बीच अब उस सवाल का जवाब हर कोई तलाश रहा है जो इस पूरे घटनाक्रम की सबसे मजबूत नींव बन चुका है। क्या वाकई शिक्षा के नाम पर उठने वाली ये आवाज सिर्फ एक छात्र आंदोलन भर है या फिर इसके पीछे एक ऐसा जनाक्रोश पनप रहा था जो सालों से किसी बड़े मौके की तलाश में था? जब 25 लाख से अधिक युवा एक साथ कदम से कदम मिलाकर सड़कों पर उतरते हैं तो ये सिर्फ एक आम प्रदर्शन नहीं रह जाता।
ये उस व्यवस्था के खिलाफ एक खुली बगावत बन जाता है जो युवाओं के भविष्य को आश्वस्त करने में लगातार नाकाम साबित हो रही थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर सोनम वांगचुक के विचारों और छात्रों के इस समूह ने ऐसी कौन सी रग पर हाथ रख दिया था जिससे पूरे देश का छात्र तंत्र एक झटके में एकजुट हो गया। जब शिक्षा में न्याय, निष्पक्षता और बेहतर सुविधाओं की बात होती है तो देश का हर वर्ग उससे सीधा जुड़ाव महसूस करता है। वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर युवाओं के समय, मेहनत और उनके परिवारों की उम्मीदों का खिलवाड़ किया जा रहा था। जब सोनम वांगचुक ने इस व्यवस्था की कमियों को उजागर करना शुरू किया और जमीनी स्तर पर शिक्षा में सुधार की मांग रखी तो देश भर के नौजवानों को लगा कि आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो उनके दिल की बात बोल रहा है। यही वजह थी कि देखते ही देखते गांव, कस्बे और छोटे शहरों से निकलकर लाखों छात्र इस मंच से जुड़ते चले गए। लेकिन प्रशासन और सत्ता में बैठे लोगों को शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि छात्रों का ये असंतोष एक दिन इतना विशाल रूप ले लेगा कि उसे संभालने के लिए पूरे तंत्र की सांसें फूलने लगेंगी। जब ये विशाल हुजूम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहा था तब उस पर जिस बेरहमी से कार्रवाई की गई उसने जलती आग में घी डालने का काम किया। पुलिस की लाठियों से घायल हुए युवाओं की तस्वीरें जब सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर फैली तो देश के कोने कोने में गुस्सा फूट पड़ा। जो सरकार खुद को जनहितैषी होने का दावा करती थी उसके इस सख्त और आक्रामक रवैये ने हर किसी को हैरान कर दिया। आंसुओं से भरी छात्रों की आंखें और सड़कों पर बिखरी किताबें केवल दमन की गवाही नहीं दे रही थीं, बल्कि वे उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रही थीं जो युवाओं की बात सुनने के बजाय उनकी आवाज को दबाने में विश्वास रखती है। लेकिन असली भूचाल तब आया जब इस जमीनी आंदोलन में बहुजन राजनीति की सबसे मजबूत धुरी यानी बहन मायावती जी की सीधी एंट्री हुई। आमतौर पर अपनी नपीतुली और बेहद गंभीर राजनीति के लिए जानी जाने वाली बहन जी का अचानक इतना सख्त और आक्रामक रुख अपनाना कोई सामान्य बात नहीं थी। जब बहन मायावती जी ने यह स्पष्ट किया कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ मौखिक रूप से छात्रों के साथ नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर वो खुद सड़कों पर उतरकर इस तानाशाही का मुकाबला करेंगी, तो इस बयान ने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। बहुजन समाज का युवा जो काफी समय से एक बड़े नेतृत्व और मजबूत दिशा की तलाश में था, उसे बहन जी के इस बयान में एक नई उम्मीद नजर आई। बहन जी के इस ऐलान ने उस सोच को पूरी तरह खारिज कर दिया कि बहुजन राजनीति केवल चुनाव के वक्त सक्रिय होती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब जब बहुजन समाज के युवाओं, छात्रों और वंचितों के हक पर डाका डालने की कोशिश होगी तब तब उनकी पार्टी ढाल बनकर आगे खड़ी होगी। इस एक बयान ने पूरे आंदोलन के वजन को 100 गुना बढ़ा दिया। अब ये सिर्फ छात्रों का एक समूह नहीं था बल्कि इसके पीछे करोड़ों बहुजन समर्थकों की वो वैचारिक और सामाजिक ताकत खड़ी हो चुकी थी जो किसी भी सरकार की नींव हिलाने का दम रखती है। इसी बीच भीम आर्मी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद के तेवरों ने इस आंदोलन में एक नई ऊर्जा फूंक दी। चंद्रशेखर आजाद, जो हमेशा से युवाओं के बीच अपने आक्रामक और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सीधा मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के इस कार्रवाई को तानाशाही करार दिया और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक युवाओं को उनका हक नहीं मिलता और लाठियां बरसाने वाली इस सोच का अंत नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का ये तेवर बहुजन युवाओं के उस वर्ग को बेहद रास आया जो सड़कों पर उतरकर सीधे संघर्ष करने में विश्वास रखता है। अब परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका था। एक तरफ बहन मायावती जी का विशाल जनाधार, राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक पकड़ थी, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का जुझारूपन और युवाओं के बीच उनका जबरदस्त क्रेज। जब ये दो धाराएं युवाओं के हक के लिए एक ही दिशा में बहने लगीं तो विरोधियों की पेशानी पर बल पड़ना तय था। जिन लोगों को लगता था कि बहुजन राजनीति आपस में बंटी हुई है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। इस अभूतपूर्व एकजुटता ने एक नया संदेश दिया कि जब बात युवाओं के भविष्य और उनके सम्मान की आएगी तब पूरा बहुजन समाज एक होकर हर जुल्म का मुकाबला करेगा। लेकिन क्या ये एकजुटता सिर्फ एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी या इसके पीछे कोई गहरा और दूरगामी राजनीतिक खाका तैयार किया जा चुका है? लाठियों के साए में खड़े लाखों युवा अब सिर्फ अपनी शिक्षा की मांग तक सीमित नहीं थे। उनके दिलों में उस पूरी व्यवस्था को बदलने की तड़प जाग चुकी थी जिसने उन्हें सड़कों पर बहते खून के मुहाने पर ला खड़ा किया। सड़कों पर लगा नीले झंडों का समंदर और गूंजते गगनभेदी नारे इस बात का साफ संकेत दे रहे थे कि अब ये मामला केवल कुछ मांगों को मानने या न मानने तक सीमित नहीं रहा है। प्रशासनिक अमला इस बात को लेकर बेहद चिंतित था कि अगर यह विशाल जनसैलाब यूं ही सड़कों पर डटा रहा और मायावती जी तथा चंद्रशेखर आजाद का यह साझा रुख जमीन पर पूरी तरह उतर गया तो आने वाले दिनों में इसे नियंत्रित करना नामुमकिन हो जाएगा। हर कोई ये जानने को बेताब था कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी। क्या सरकार अपनी दमनकारी नीति को जारी रखते हुए और ज्यादा सख्ती बरतेगी या फिर युवाओं के इस उफान और बहुजन दिग्गजों के अल्टीमेटम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होगी? अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी और हर बीतते घंटे के साथ माहौल में तनाव और ज्यादा गहराता जा रहा था। तनाव और अनिश्चितता के इस भारी माहौल के बीच सड़कों पर जमा हुई उस विशाल भीड़ का हर एक चेहरा अब एक नए संग्राम की गवाही दे रहा था।
लाठियों की चोट और आंसू गैस के तीखे धुएं ने युवाओं के हौसलों को तोड़ने के बजाय उनके भीतर एक ऐसी जिद पैदा कर दी थी जिसे शांत करना अब किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। सड़कों पर बिखरी खून से सनी कमीजें और फटी हुई किताबें उस बेदर्दी का सबूत थीं जो सत्ता के इशारे पर मासूम नौजवानों पर ढाए गए। लेकिन जो हुक्मरान ये सोच रहे थे कि इस बल प्रयोग से लाखों की भीड़ मिनटों में तितर बितर हो जाएगी, उनका ये मुगालता अब पूरी तरह टूट चुका था। रात के ढलते साए में भी युवाओं का जोश ठंडा नहीं पड़ा था, बल्कि हर बीतते पल के साथ उनका गुस्सा एक नए राजनीतिक उफान की शक्ल ले रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वो थी बहुजन समाज के युवाओं की आंखों में उमड़ता वो आक्रोश, जिसने अब एक नए सामाजिक समीकरण को जन्म दे दिया था। जब सोनम वांगचुक की निष्पक्ष सोच और कॉकरोच जनता पार्टी के जमीनी संघर्ष को मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद का सीधा संबल मिला, तो इस आंदोलन का पूरा स्वरूप ही बदल गया। अब ये बहस सिर्फ कॉलेजों की फीस, पारदर्शी परीक्षाओं या शिक्षा के बजट तक सीमित नहीं रह गई थी। अब ये लड़ाई सीधा आत्मसम्मान, बहुजन युवाओं के अधिकारों और उनकी भावी पीढ़ियों के वजूद की लड़ाई बन चुकी थी। जो नौजवान अब तक राजनीति से दूरी बनाकर सिर्फ अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते थे, उन्हें भी ये समझ आ गया था कि जब तक सत्ता का चरित्र नहीं बदलेगा तब तक उनके अधिकारों की रक्षा होना नामुमकिन है। बहन मायावती जी के उस कड़े संदेश ने आंदोलनकारी युवाओं के भीतर एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास भर दिया था। बहुजन समाज पार्टी का कैडर और समर्थक, जो हमेशा से बहन जी के एक इशारे पर सड़कों पर अनुशासित होकर उतरने के लिए जाना जाता है, अब पूरी तरह सतर्क मोड में आ चुका था। बहन जी की चेतावनी ने सरकार के प्रशासनिक तंत्र को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर बसपा की कैडर क्षमता और उसका विशाल जनाधार सड़कों पर पूरी ताकत से आ उतरा तो प्रदेश और देश के किसी भी कोने में कानून व्यवस्था की दुहाई देकर इस आंदोलन को रोकना मुमकिन नहीं होगा। ये एक ऐसी खामोश आंधी का इशारा था जिसकी गूंज से बड़े बड़े सियासी किले ढह जाया करते हैं। इसी दौरान भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जो घेराबंदी शुरू की, उसने पुलिस प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में युवाओं की टोली ने जिस तरह से घायल छात्रों को संभाला और प्रशासनिक बंदिशों को धता बताते हुए अपना विरोध जारी रखा, उसने ये साबित कर दिया कि बहुजन युवा अब किसी भी दमन से डरने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का वो तीखा प्रहार, जिसमें उन्होंने कहा था कि तानाशाही रवैये का अंत किए बिना ये आंदोलन 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, युवाओं के लिए एक नया संकल्प बन गया। मायावती जी का राजनीतिक अनुभव और रणनीतिक गहराई तथा चंद्रशेखर आजाद का आक्रामक और जुझारू तेवर, इन दोनों का एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होना विरोधियों के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आखिर इस जनसैलाब का अगला कदम क्या होगा। क्या ये 25 लाख से ज्यादा युवाओं का हुजूम यूं ही सड़कों पर डटा रहेगा, या फिर यह आंदोलन देश के कोने कोने में फैलकर सत्ता के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रच देगा जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। प्रशासनिक महकमों में देर रात तक चली बैठकों में इस बात पर मंथन हो रहा था कि बहुजन दिग्गजों के इस खुले समर्थन के बाद अगर बल प्रयोग और बढ़ाया गया तो स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो सकती है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यह आंदोलन अब किसी एक संगठन का नहीं रहा था, ये देश के सबसे बड़े वोट बैंक और सबसे जागरूक युवा वर्ग की साझा आवाज बन चुका था। छात्रों के चेहरों पर पसरी थकान के पीछे एक अजीब सी दृढ़ता नजर आ रही थी। वे जानते थे कि अगर आज वे पीछे हट गए तो आने वाली नस्लों को भी इसी दमन का सामना करना पड़ेगा। जब जब नीले झंडों की छांव में युवाओं ने गगनभेदी नारे लगाए, तब तब सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। ये नज़ारा सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन का नहीं था, बल्कि ये उस नए राजनीतिक सूर्योदय की आहट थी जिसकी पटकथा सड़कों पर बहे खून और पसीने से लिखी जा रही थी। हर कोई इस बात को महसूस कर रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कोई ऐसा फैसला जो इस देश की पूरी राजनीति के दिशा निर्देश बदलकर रख देगा। गहराते सन्नाटे के बीच अंदर ही अंदर एक ऐसी व्यूहरचना तैयार हो रही थी जिसकी भनक अभी तक बाहरी दुनिया को नहीं थी। मायावती जी का अगला कदम क्या होगा और चंद्रशेखर आजाद किस नई रणनीति के साथ सड़कों पर उतरने वाले हैं, इस रहस्य ने पूरी व्यवस्था को हलकान कर रखा था। लाठियां खाने वाले युवाओं के दिलों में अब सिर्फ एक ही बात कौंध रही थी कि जब बहुजन समाज का सबसे बड़ा नेतृत्व उनके साथ खड़ा है तो फिर झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हवा में तैरती इस नई आंधी के इशारे बता रहे थे कि आने वाला समय किसी बहुत बड़े धमाके की गवाही देने वाला है। सड़कों पर जमा सन्नाटा अब किसी तूफान से पहले की खामोशी में तब्दील हो चुका था। जिस तरह से रात के अंधेरे में पुलिस की गश्त बढ़ रही थी और सड़कों पर बैरिकेड्स की तादाद बढ़ाई जा रही थी, उससे ये साफ झलक रहा था कि सरकार इस उफान से बुरी तरह घबरा चुकी है। लेकिन जिस युवा के सिर पर अपने हक और वजूद को बचाने का जुनून सवार हो, उसे लोहे की झाड़ियां और पुलिस की लाठियां रोक पाएंगी, ये सोचना ही प्रशासन की सबसे बड़ी भूल साबित हो रहा था। 25 लाख से अधिक छात्रों का ये सैलाब अब केवल एक जगह पर सिमटा हुआ नहीं था, बल्कि इसकी गूंज देश के अलग अलग राज्यों और जिलों तक पहुंचने लगी थी। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी चौपालों तक हर तरफ केवल एक ही चर्चा थी कि आखिर देश का सबसे बड़ा युवा वर्ग जब अपने सम्मान के लिए सड़कों पर आ खड़ा हुआ है तो ये लड़ाई किस अंजाम तक पहुंचेगी।
सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को जिस अनुशासित और वैचारिक तरीके से आगे बढ़ाया था, उसने आम जनता के दिलों में भी एक गहरा विश्वास जगा दिया था। लोग अब अपने घरों से निकलकर छात्रों के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम कर रहे थे। एक आम नागरिक से लेकर मजदूर, किसान और हर तबके का व्यक्ति ये समझने लगा था कि आज अगर इन छात्रों की आवाज़ को दबा दिया गया तो कल उनके बच्चों का भविष्य भी इसी तरह लाठियों के नीचे रौंद दिया जाएगा। ये जन समर्थन ही इस आंदोलन की असली ताकत बन चुका था। जब आंदोलन में जनता का सीधा जुड़ाव हो जाता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे आसानी से खत्म नहीं कर सकती। इसी बीच बहुजन राजनीति के दोनों बड़े धुरंधरों यानी बहन मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद के रुख में आई तेजी ने पूरे माहौल की तपिश को कई गुना बढ़ा दिया था। बहन मायावती जी ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कैडर के साथ जो अंदरूनी समीक्षा की, उसकी भनक लगते ही प्रशासनिक तंत्र की नींद उड़ गई। बहन जी का यह रुख हमेशा से रहा है कि वे गैर जरूरी और असंवैधानिक तरीकों से दूर रहती हैं, लेकिन जब बहुजन समाज के युवाओं के अस्तित्व पर संकट आता है तो उनका एक इशारा ही लाखों समर्थकों को सड़कों पर खड़ा करने के लिए काफी होता है। बहन जी के उस अल्टीमेटम का मतलब बिल्कुल साफ था कि अगर सरकार ने छात्रों की जायज मांगों को अनदेखा किया और लाठी तंत्र के बल पर इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश जारी रखी, तो बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर युवाओं की घेराबंदी मजबूत की, उसने सरकार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी। चंद्रशेखर आजाद लगातार घायल छात्रों के बीच पहुंच रहे थे, उन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रहे थे और उनके भीतर उस जज्बे को जिंदा रख रहे थे जो तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए जरूरी होता है। उनका ये बेबाक अंदाज युवाओं के दिलों में सीधे उतर रहा था। जब मायावती जी की रणनीतिक मजबूती और चंद्रशेखर आजाद का आक्रामक तेवर एक ही धरातल पर आकर खड़े हो गए, तो विरोधियों की सारी गणित पूरी तरह उलझ गई। जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि बहुजन नेतृत्व इस मुद्दे पर बटा रहेगा, वे आज पूरी तरह बेनकाब हो चुके थे। रात बीतने के साथ साथ ये स्पष्ट होता जा रहा था कि ये संघर्ष अब केवल एक दो मांगों तक सीमित नहीं रहने वाला। जिस तरह से नीले झंडों के साए में बहुजन युवाओं ने एकजुटता दिखाई थी, उसने एक नए राजनीतिक युग का आगाज कर दिया था। ये एकजुटता इस बात का प्रमाण थी कि बहुजन समाज अब अपने हक अधिकारों के मामले में किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। शिक्षा में पारदर्शिता, युवाओं को उनका अधिकार और तानाशाही रवैये का अंत, ये तीन ऐसे मुद्दे बन चुके थे जिन्होंने पूरे देश के छात्रों को एक सूत्र में पिरो दिया था। सड़कों पर डटे युवाओं की आंखों में थकान जरूर थी, लेकिन उनके चेहरों पर हार मानने का नामो निशान तक नहीं था। वे जानते थे कि इतिहास हमेशा उन्हीं का लिखा जाता है जो जुल्म के खिलाफ सीना तानकर खड़े होते हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बार बार वार्ता का प्रस्ताव भेज रहे थे, लेकिन छात्रों और उनका समर्थन कर रहे नेताओं का रुख बिल्कुल स्पष्ट था कि जब तक दमनकारी नीतियां वापस नहीं ली जाती और लाठियां बरसाने वालों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक कोई भी बातचीत बेमानी होगी। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण करीब आ रही थी, वैसे वैसे सड़कों पर युवाओं की तादाद और बढ़ती जा रही थी। आसपास के इलाकों से भी गाड़ियों और पैदल जत्थों में युवाओं का आना जारी था। यह दृश्य इस बात का गवाह था कि यह आंदोलन थमने वाला नहीं है, बल्कि ये एक विशाल महासंग्राम का रूप लेने जा रहा है। हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि जब सूरज पूरी तरह ढलकर नया दिन लाएगा, तब बहुजन दिग्गजों का अगला साझा कदम क्या होगा और सत्ता के गलियारों में जो हड़कंप मचा हुआ है, उसका क्या नतीजा सामने आएगा। सस्पेंस और तनाव का ये माहौल अब अपने सबसे चरम दौर में पहुंच चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ ही आंदोलन के मैदान में वो नज़ारा देखने को मिला जिसकी उम्मीद शायद हुक्मरानों को अपने बंद कमरों में बैठकर बिल्कुल नहीं थी। रात भर की बंदिशों, नाकेबंदी और पुलिस के भारी पहरे को तोड़ते हुए देश के अलग अलग कोनों से पहुंचे युवाओं का नया हुजूम सड़कों पर कब्जा जमा चुका था। रात भर की थकान के बावजूद युवाओं की आवाज में जो गरज थी, उसने ये साफ कर दिया था कि लाठियों और आंसू गैस के दमन चक्र ने उनके हौसलों को तोड़ा नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया है। सड़कों पर गूंजते गगनभेदी नारे और चारों तरफ लहराते नीले झंडे इस बात का सीधा संदेश दे रहे थे कि बहुजन समाज का युवा अब अपने हक और वजूद की लड़ाई को उसके मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने जिस मजबूती के साथ छात्रों के हितों की आवाज को उठाए रखा, उसने ये साबित कर दिया कि जब सोच ईमानदार हो और मकसद जायज हो, तो देश की पूरी युवा शक्ति एक साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन इस पूरे आंदोलन को जिस सबसे बड़ी ताकत ने अजेय बना दिया, वो थी बहुजन समाज के शीर्ष नेतृत्व की अटूट एकजुटता। बहन मायावती जी का वो ऐतिहासिक ऐलान कि वे छात्रों के आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी हैं और जरूरत पड़ने पर खुद सड़कों पर उतरेंगी, उसने देश की पूरी राजनीति के समीकरणों को एक ही झटके में बदल दिया। बहन जी के इस कड़े तेवर ने सरकार को यह स्पष्ट संदेश दे दिया था कि बहुजन युवाओं का उत्पीड़न अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने सड़कों पर जिस तरह युवाओं का ढांढस बंधाया और आगे बढ़कर इस तानाशाही रवैये को चुनौती दी, उसने आंदोलनकारी छात्रों में एक नई ऊर्जा भर दी।
चंद्रशेखर आज़ाद का ये कहना कि जब तक इस अड़ियल और दमनकारी सोच का अंत नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, युवाओं के लिए एक अमर संकल्प बन गया। बहन मायावती जी की राजनीतिक परिपक्वता, उनकी गहरी रणनीति और चंद्रशेखर आज़ाद का मैदानी संघर्ष, जब ये दो बड़ी बहुजन ताकतें युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर आ खड़ी हुईं, तो विरोधियों की तमाम चालें और दमनकारी नीतियां धराशायी हो गईं। 25 लाख से अधिक युवाओं का यह ऐतिहासिक जमावड़ा और बहुजन दिग्गजों का यह साझा संकल्प केवल शिक्षा में सुधार की मांग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक ऐसे नए राजनीतिक चेतना की नींव रख दी है जो आने वाले समय में देश की पूरी सियासत की दिशा तय करेगी। युवाओं पर बरसाई गई हर एक लाठी और उनका बहा एक एक बूंद खून अब उस बदलाव की इबारत लिख चुका है जिसे रोकना सत्ता में बैठे किसी भी हुक्मरान के बस की बात नहीं है। आज पूरा देश इस बात का गवाह बन चुका है कि जब देश का युवा, वंचित समाज और उनका बहुजन नेतृत्व एक साथ एकजुट होकर खड़ा होता है तो बड़ी से बड़ी तानाशाही को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ता है। ये संघर्ष सिर्फ आज की जीत नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के सम्मान, शिक्षा और अधिकारों का एक नया इतिहास बन चुका है। अंत तक इस बेहद महत्वपूर्ण और बेबाक वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।